हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम एक थ्योरम करेंगे पेज नंबर 49 पे। ठीक है, पेज नंबर 49 पे थ्योरम नंबर सेकंड देखिए। इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी क्लोज स्फीयर इज क्लोज सेट। कल हमने क्या सिद्ध करा था? एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। तो सेम बिल्कुल ऐसे ही थ्योरम है ये भी। ठीक है, तो चलिए समझ लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी क्लोज स्फीयर इज क्या होता है? क्लोज सेट होता है। तो सबसे पहले तो क्या मान लेते हैं, जैसे कि कल भी हमने माना था, लेट एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस। फिर क्या दे रखा कोई एक हमें? क्लोज स्फीयर। भाई ओपन स्फीयर में तो यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। और लेट एस एक्स जीरो आर क्या मान लिया हमने? कोई भी एक ये क्लोज स्फीयर मान लिया। इन किसके अंदर मान लिया? एक्स के अंदर। तो ये बताइए एस एक्स जीरो आर कितना होता है? एस एक्स जीरो आर होता है। ठीक है, एक सेट होता है। इसके अंदर कौन आते हैं? एक्स आते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं? एक्स से। पर ऐसे आते हैं सच दैट डी एक्स कोमा एक्स जीरो लेस देन इक्वल टू कितना होता है? आर। भाई क्लोज में क्या जाता है यहाँ पे? लेस देन इक्वल टू, है ना, लेस देन इक्वल टू। और ओपन में क्या आता है? केवल लेस देन आता है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें सिद्ध क्या करेंगे। नाउ वी शैल प्रूव दैट, भाई हमें इसको दिखाना क्लोज सेट। क्या दिखाना इसको? क्लोज सेट। अब देखिए सपोज हमारे पास कोई ए सेट है और ये मान लिया क्लोज सेट है। कैसा सेट है ये? क्लोज सेट है। तो इसका जो डैश होगा वो कैसा होगा? ओपन सेट होगा। तो हमें इस सेट को क्या दिखाना? क्लोज दिखाना। तो हम इसको क्लोज नहीं दिखाएंगे, हम इसके डैश को क्या दिखाएंगे? ओपन दिखाएंगे। यदि इसका डैश क्या हो जाएगा? ओपन, तो खुद कैसा हो जाएगा? वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना हम इसमें। तो मैं एक एलिमेंट मानूंगा एक्स बिलोंग करता है किसको? एस एक्स जीरो आर डैश को। और ये बात हम जानते हैं, ये बात आपको पता भी है सबको। ठीक है, यदि एक्स कोई बिलोंग करता हो किसको? ए को, तो एक्स किसको बिलोंग नहीं करेगा? ए डैश को नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, यदि एक्स बिलोंग करता है किसको? ए को, तो एक्स बिलोंग नहीं करेगा किसको? ए डैश को। तो हमने ये माना एक्स किसके अंदर है? एस एक्स जीरो डैश के अंदर है। तो एक्स किस में नहीं मिलने का? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एस एक्स जीरो आर में को बिलोंग नहीं करेगा। तो एंड सो डी एक्स एक्स जीरो भाई ग्रेटर हो जाएगा ये। भाई तुमने पढ़ा होगा, यदि इसको बिलोंग करता था तो यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं आता। एक मिनट यहाँ देखो आर्यन, भाई जब ये मान लिया एक्स इसको बिलोंग करता तो ये लेस देन नहीं आता। और यहाँ पे क्या आ रहा है? इसका डैश आ रहा। डैश आ रहा तो ये चिन्ह पलट जाएगा। पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा? डी एक्स एक्स जीरो क्या आएगा? ग्रेटर देन आर आएगा। फिर सुनो, यदि x बिलोंग करे किसको? इसको बिलोंग करे, तो डी एक्स एक्स जीरो लेस देन किससे आता है? आर से। पर यहाँ किसको कर रहा? डैश को। डैश को आर, तो इसका उल्टा ही आएगा। वहाँ लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटर देन। ठीक है, इसको बराबर से इधर ले आएंगे और इसको मैं किसके बराबर मान लूंगा? रो के बराबर मान लेंगे। और ये रो क्या होता है? कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होता है। इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। वी टेक एन ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस रो। हमने एक ओपन स्फीयर ले लिया जिसकी रेडियस कितनी? रो। एंड सेंटर कितना उसका? एक्स। एंड सो दैट इसका जो डैश है इसे क्या दिखाएंगे हम? ओपन। इसे ओपन दिखाएंगे तो वो खुद कैसा हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। बाय शोइंग, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? एस एक्स रो प्रॉपर सबसेट किसका दिखाना पड़ेगा? एस एक्स जीरो आर डैश का दिखाना पड़ेगा। अब एक बात मैंने आपको कल भी बताई। कल भी क्या बात बताई मैंने? एक्स किसको बिलोंग करता हो? ए को। और एक्स किसको बिलोंग कर जाए? तो ए सबसेट किसका होता है? बी का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें एक एलिमेंट मानना पड़ेगा। किसमें एलिमेंट मानना पड़ेगा? एस एक्स पी में एक एलिमेंट लेकर चलूंगा मैं, इसको वाई मान लूंगा।
मैंने मान लिया y किसके अंदर है और y को किस में ला के दिखा दूंगा, इसमें ला के दिखा दूंगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और यदि ये हो जाएगा तो इसका डैश कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और खुद कैसा हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो देखो बड़ी सिंपल थ्योरम है, कल भी मैंने कराई है, इसी तरह की थ्योरम थी कल भी। तो मैंने y किस में मान लिया, एस एक्स रो, रो है ये। यदि ये इसमें है तो देन डी एक्स वाई लेस देन कितना आएगा, रो से आएगा, क्योंकि ये रेडियस है इसकी ये, ठीक है। अब हम एक M4 प्रॉपर्टी जानते हैं। M4 प्रॉपर्टी क्या जानते हैं हम, डी एक्स एक्स जीरो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू किससे होता है, डी एक्स वाई प्लस डी वाई एक्स जीरो। याद है ना, M4 प्रॉपर्टी है ये मैट्रिक में, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या किया, d इसका मान निकाला, किसका मान निकाला, डी वाई जीरो का, तो ये बराबर से इधर नहीं आ जाएगा, बराबर से इधर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो इधर वाला बड़ा हो जाएगा, यानी कि डी वाई जीरो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स एक्स जीरो तो था ही हो, और इधर आके क्या जाएगा, माइनस के डी एक्स वाई। क्या डी एक्स वाई लेस देन नहीं है रो से, देखो भैया मैं इससे और छोटा रखूंगा भाई, वैसे रो तो इससे बड़ा है, पर माइनस का है प्लस का, माइनस का, भाई मैंने इसे उठा के इससे बड़ा रख दिया, पर ये तो घट रहा ना, तो इधर वाला छोटा हो जाएगा, तो इधर का कैसा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह क्या जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, तो डी एक्स एक्स जीरो माइनस कितना आ जाएगा, रो आ जाएगा। और रो की वैल्यू ऊपर से बताना कितनी होती है, रो की वैल्यू डी एक्स एक्स जीरो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इससे कट नहीं जाएगा ये, तो डी वाई एक्स जीरो ग्रेटर देन कितना आ गया, आर आ गया। तो जब ये बड़ा है जीरो से तो वाई किसको बिलोंग कर जाएगा, एस एक्स जीरो डैश को, भाई बड़े पे डैश को करता है, ठीक है। तो वाई हम किस में लेके चले थे, एक्स, ठीक है, एस एक्स रो में, और वाई हमने किस में लाके दिखा दिया, तो वाई इसमें था और वाई इसमें लाके दिखा दिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। और जब ये इसका सबसेट है तो इसका डैश कैसा हो जाएगा, ओपन, और जब इसका डैश ओपन है तो ये खुद कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कल की सेम थ्योरम ही है ये भी, ठीक है, करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विशाल आज ऑफलाइन नहीं आए तुम, चलिए कोई नहीं। ठीक है, जो कोई ऑफलाइन आए तो लाइव तो ले ही लिया करो। नमस्ते, काफ़ी लेट हो जाती हो गुड़िया। ठीक है, जल्दी से नोट करिए सब।
हो सकता है कल की कम समझ आई हो तो इससे थोड़ा आ जाएगी समझ में, मतलब सेम ऐसी है वो भी। ठीक है, इतनी हार्ड है नहीं, आसान ही है और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं ही। नोट हो जाए तो भी ये बता देना, लाइव वाले भी ये बोल दिया करो। हो गया। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखिए। चलिए इनको भी कर लेने दीजिए। विशाल, छवि और जो भी लाइव है भैया बता दीजिए, हो गया हो तो। हाँ थ्योरम्स ही आएंगी इसमें, थ्योरम ही है इसके अंदर ज़्यादा। ऐसे नहीं अलजेब्रा में ग्रुप पढ़ते थे उसमें थ्योरम्स ही आती थी, तो ये भी थोड़ा। हो गया ना भैया सबका। चलिए तो नेक्स्ट थ्योरम देखिए अब। लाइव वाली बता दिया करो, ना हो तो कुछ मैसेज ही नहीं करते आप लोग कि हुआ, नहीं भी हुआ तो बता दे करो। थ्योरम नंबर 4 देखिए, पेज नंबर 50 पे। लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस। एक्स टी क्या है, कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है। एंड लेट एच लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू, ठीक है, ए, ठीक है, बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ द क्लोज सबसेट, ठीक है, देन इंटरसेक्शन ऑफ किनका, एच लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू, ठीक है, जो भी मार्क दे रखा है एक ही तरह ही बना हुआ वैसे, इज अ क्लोज सेट। इन अदर वर्ड्स द इंटरसेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेरी ऑफ फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज अ क्लोज। समझ गए भैया? क्या लेना हमें, इंटरसेक्शन किनका, क्लोज सेट का, और उसको क्या दिखाना हमें, क्लोज दिखाना। ठीक है, हाँ जैसा हमने कल किया था, मतलब ऐसा ही है ये भी, मतलब ऐसी थ्योरम्स है जैसे 3 थ्योरम हमने कल की। तो हम देखिए क्या इन्होंने जो दे रखे प्रूफ में, देखिए एच लैम्डा इज क्लोज्ड, ठीक है, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू, या तो एन होना चाहिए वैसे तो, ये एन का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। चलो इन्होंने इस तरीके से मार्क किया।
भाई जैसे लैम्डा की वैल्यू हम कुछ लें, सपोज लैम्डा का मान हम कितना लें 1, H1 H2 डॉट डॉट HN कितने भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो हो सकता है ये N हो या चलो जो भी मार्क बना रखा हमने इसी तरीके से लिख दिया ये, तो लैम्डा ये इसको बिलोंग करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये हो सकता है H1 हो, H2, H3, H4, ये बहुत सारे क्या हैं हमारे पास सेट्स हैं। तो इन्हें हमें, ये हमारे पास क्लोज सेट दे रखे और इनके इंटरसेक्शन को हमें क्या ला के दिखाना, क्लोज ला के दिखाना, ठीक है। तो इनको क्लोज ला के दिखाने के लिए, ठीक है, तो हम देखिए इसमें से यदि ये क्लोज है, एक बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले या आपको पता भी होगी, कोई हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 4 5, मान लिया 6 है हमारे पास ये, और एक कोई सेट है, एक कोई सेट है क्या 1 3 5, तो ए डैश क्या आता है, ए डैश बताइए क्या आएगा 2 4 6, ये इसका डैश होता है। तो x हमारे पास कोई सेट है, यदि x में से मैं इसको घटा दूं, किसको, h लैम्डा को घटा दूं, तो ये कैसा आएगा, इस ओपन आएगा। भाई यहां पर बताइए ये कैसा सेट है, क्लोज, ठीक है। कोई क्लोज सेट हो और उसका ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये x में से इसको घटा दिया तो इसका क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट। हाँ इस पे डैश इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि अभी मतलब ये मिले हुए मतलब बहुत सारे सेट्स हैं इसके अंदर, H1 है H2 है, तो इन्होंने क्या कह दिया x में से इसको घटा दिया, तो ये क्या हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट ही हुआ। भाई आप एक बात देखो ना, ए डैश होता क्या है वास्तव में, यूनिवर्सल में से किसको घटा देते हैं, ए को घटा देते हैं, तो ये भी तो डैश ही होता है। तो बताइए ये कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू, ठीक है, जो भी मार्क दिया मुझे, ठीक है। यदि अब दिखाना क्या इनका इंटरसेक्शन है ना, यदि मैं इनका यूनियन लूं, यूनियन ऑफ किनका, इनका x माइनस एच लैम्डा सच दैट लैम्डा किसको बिलोंग करता है, ये ए जो भी है ये ना, इस कैसा होता है, ये हमने कल ही सिद्ध करा, ये कैसा सेट है, ओपन, और यूनियन किनका, ओपन सेट का, वो भी कैसा होता है, ओपन ही होता है, ठीक है। तो यदि डिमॉर्गन नियम से इसको घटा दें, x माइनस करें और यूनियन का क्या कर दें, इंटरसेक्शन कर दें, और कितना h लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू, इस ये भी क्या होगा, ओपन होगा। ये डिमॉर्गन का लॉ है, यदि इसका यूनियन कैसा है, ओपन है, और x में से इसका इंटरसेक्शन को घटाएं तो वो कैसा होगा, ओपन होगा। तो जब ये ओपन है, इसका डैश जो आएगा बताना क्या आएगा, x हट जाएगा, यानी कि क्या आएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा किनका, h लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू, ये कैसा हो जाएगा भाई, जब ये ओपन है तो ये कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये सिद्ध करना था हमें इसमें, इंटरसेक्शन क्लोज सेट का क्या आ गया, भाई हमने इसको क्या माना, क्लोज सेट, और इसके इंटरसेक्शन को क्या ला के दिखा दिया, क्लोज ही ला के दिखा दिया, ठीक है। करिए,
चलिए थ्योरम 5 देखिए अब। थ्योरम नंबर 5, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस। एक्स टी क्या दे रखा, कोई मैट्रिक स्पेस। लेट एच आई, आई बराबर क्या ले सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक एन, बी अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ द क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। एक्स डी क्या है, मैट्रिक स्पेस है भाई। आई का मान हम 1 रखेंगे तो H1 आएगा, H1 H2 ये सब कैसे सेट्स हैं, क्लोज्ड हैं ये, ठीक है। फाइनाइट कलेक्शन है ये ऑफ कैसे सेट है ये, क्लोज सेट है ये, और जो कि सबसेट है किसके, एक्स के। तो इनके यूनियन को भी क्या दिखाना हमें, क्लोज। भैया अभी तो इनके इंटरसेक्शन को क्लोज दिखाया, अब इनके यूनियन को क्या दिखाना हमें, क्लोज दिखाना। तो लिखिए लेट एक्स टी क्या, कोई मैट्रिक स्पेस तो है ही, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस। लेट क्या दे रखा है इन्होंने, एच आई, ये सबसेट एक्स से ही आते हैं सब निकल गए। ये एक्स एक यूनिवर्सल सेट की तरह होता है, बी अ क्लोज क्लोज सबसेट है ये, ठीक है। एक्स बी अ एच आई क्या है ये, क्लोज क्लोज सेट है, या क्लोज एच आई सब प्रॉपर सबसेट एक्स का, बी क्लोज सबसेट फॉर ऑल, सभी के लिए, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एन। वो एन ही होगा, उसमें शायद गलती से वो हो रहा, जहाँ पे हमारा बार ये लिखते हैं ना, वैसे वो एन ही है वैसे तो उसको एन लिखोगे तो ये कोई नेचुरल नंबर से ही आते हैं भैया, ठीक है। तो वो शायद मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, उसका मतलब ये वाला छूट गया, ठीक है। तो एन ही होगा वो। आई बिलोंग्स टू कितना, एन, एंड एच बराबर हमने ये मान लिया, यूनियन आई बराबर 1 से लेके कहाँ तक, एन तक, एच आई मान लिया। तो शुरू से पढ़ना क्या करना हमें, एक्स टी क्या दे रखा, कोई एक मैट्रिक स्पेस दे रखा, एच आई क्या है ये, क्लोज सेट है ये, मतलब बहुत सारे सेट्स हैं ये, इनके यूनियन को क्या दिखाना ला के हमें, क्लोज। तो एच हमने मान लिया इनके यूनियन का सेट है। तो वैसे ऐसे पूरे तरीके से लिखे ना, तो एच को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बताना, H1 ऐसे लिखते हैं। तो इनके यूनियन को क्या दिखाना हमें, क्लोज सेट दिखाना। तो चलिए इनके यूनियन को क्लोज सेट दिखाने के लिए, ठीक है, यदि एच आई इस कैसा है ये, क्लोज है, तो ये बताइए एच आई का डैश कैसा हो जाएगा, ओपन नहीं हो जाएगा भाई। यदि ये क्लोज है तो इसका डैश कैसा हो जाएगा, ओपन। अब ये बताइए यूनियन आई बराबर 1 टू एन एच आई डैश, और इंटरसेक्शन भी जानते हैं हम, एच आई डैश आर आल्सो ओपन। ये बात जानते नहीं क्या भाई, यूनियन किन का, ठीक है, और इंटरसेक्शन इनका, ये सब कैसे सेट होते हैं,
ओपन होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यूनियन आई बराबर 1 to n एच आई का डैश, तो दोनों ही बराबर होंगे, ये इसके बराबर आएगा ये, इंटरसेक्शन आई बराबर 1 to n एच आई, सारे का डैश लिख सकते हैं, ठीक है। कैसा है ये? ओपन। और जिसका डैश ओपन हो तो डिमोर्गन के लॉ से बताना इसको, हेंस यूनियन आई बराबर 1 to n एच आई बराबर किसके है ये? एच के। भाई जिसका डैश कैसा हो? ओपन हो, ठीक है। डिमोर्गन का लॉ भी लगाना इसमें, यूनियन का क्या करना, वो इंटरसेक्शन का क्या करना, यूनियन, और डैश हटाना, और ये सारा किसके बराबर है? एच के बराबर है। तो ये कैसा हो जाएगा? क्लोज। फिर सुनिए एक बार, इन्होंने क्या दिया, एक्स डी क्या दिया, कोई मैट्रिक स्पेस, एच आई कोई सेट दिए, कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट, उनके किसको? यूनियन को, उनके यूनियन को क्या दिखाना हमें? क्लोज दिखाना। उनके यूनियन को क्या दिखाना हमें? क्लोज दिखाना। तो एच क्या मान लिया मैंने? इनके यूनियनों का सबका एक सेट मान लिया। एच आई जो दे रखी इन्होंने वो ओपन दे रखी, ठीक है। एच आई जो दे रखी, एक मिनट, एच आई तो दे रखी इन्होंने, क्लोज दे रखी हाँ ऊपर, क्योंकि भैया एच आई का मतलब H1 H2 ये सारे कैसे सेट हैं? क्लोज सेट दे रखी, तो इसका डैश कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यूनियन, ठीक है, किसका? एच आई डैश, और कितना? इंटरसेक्शन भी किनका? एच आई डैश का, ओपन, है ना। इनके डैश का ये कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और ये ओपन हो जाएगा तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये इसका डैश आ जाएगा। इसका यदि डैश हटाएंगे और डिमोर्गन लॉ लगाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। करिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 22, द यूनियन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट मे और मे नॉट बी क्लोज। तो एफ एन बराबर इन्होंने क्या ले लिया, कोई एक ये क्लोज सेट ले लिया, 0 n/n+1 ठीक है। इनका सबका यूनियन ले लिया, आई बराबर 1 से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है। एफ एन बराबर ये क्लोज सेट ले लिया,
तो ये कैसा कहलाता है? सेमी ओपन। ठीक है, तो i बराबर 1 to infinity इज नॉट क्लोज ऑल्दो ईच एफ एन इज क्लोज। तो 2-3 लाइनें से पढ़ लेना एग्जाम्पल नंबर किसको? 22 को। इसके बाद 23 एग्जाम्पल देखिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेट, ठीक है, विच इज बोथ ओपन और क्लोज। ऐसे सेट का एग्जाम्पल दीजिए जो ओपन भी हो और कैसे भी हो, क्लोज भी हो। तो 5 सेट ऐसा होता है, वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। और रियल नंबर का सेट भी ऐसा ही होता है, वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। 2 सेट ऐसे होते हैं। तो इसमें बस ये दे देना, द नल सेट एंड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेट्स विच आर बोथ ओपन और क्लोज। ठीक है, फिर सेकंड में क्या बताना? जो ना तो ओपन हो ना ही क्या हो, क्लोज हो। तो ऐसे तो काफी सारे हो सकते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर ना तो ओपन है ना कैसा है, क्लोज है। ठीक है, दी राइट हाफ ओपन इंटरवल और दी लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। तो ये भी कैसे होते हैं? ना तो ओपन होते और ना ही ये क्लोज होते। नमस्ते। ठीक है, 23 एग्जाम्पल हो गया ये। इसके बाद पेज नंबर 55 पर आइए। ठीक है, एक्यूमुलेशन पॉइंट या इनको क्या भी बोल देते हैं हम, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पूछ लेते हैं भैया। ये पेज 55 पे। एक्स क्या है? कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है, ए कोई सबसेट है किसका? एक्स का। अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन पॉइंट, और क्या कह सकते हैं इसको? लिमिट पॉइंट। इफ एवरी नाइबरहुड ऑफ एक्स कंटेन अ पॉइंट ऑफ ए और डिस्टिंक्ट किससे हो? एक्स से हो। तो ये डेफिनेशन भैया शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर में पूछ सकते हैं। हाँ, पिछली बार भी आई ये डेफिनेशन। ठीक है, तो यही वाली डेफिनेशन लिखना। वैसे तो अनदर डेफिनेशन भी दे रखी, तो तुम यही वाली लिखना जो दी हुई है। ठीक है, तो चलिए इसमें बस, वैसे तो इसमें से ही आ जाएगा इस चैप्टर में तो। हाँ, इंटीरियर भी चलो थोड़ा बता दूंगा इनके बारे में भी। ठीक है, चलो इनको मैं फिर कल कराऊंगा। ठीक है, हाँ मिनिमम 4 महीने तो चाहिए ही।